वैसे भले ही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन उसके नागरिक ही उसके झूठ का किस तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक ने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर हमले को स्वीकार कर लिया है। क्या वो बोल रहे हैं, सुनिए। इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अब बस ये पाकिस्तानी नागरिक ये भी बता देते कि मौलाना मसूद अजहर भी मारा गया है। 4 मिसाइलें जो उसके मदरसे पर दागी गई हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी हमारी इस खुशखबरी में और ज़्यादा 4 चांद लग जाते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आतंकवादियों के आकाओं को सवाल के साथ नीरज में। एक बार शिवांग के पास चलते हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जो मसूद अजहर है, ये जो हाफिज सईद है, जिसका नाम ले लेके हम लोग थक चुके हैं, उनको भी उनके अंजाम तक पहुँचाकर बात खत्म की जाए। शिवांग जी बिल्कुल चित्रा, देखिए ये दोनों लोग पाकिस्तानी सेना की प्रोटेक्शन में है। नीरज जी भी मतलब जानते हैं कि पिछले 3 साल से किस तरह से पाकिस्तान सेना उन्हें बचा रही है। पाकिस्तान सेना करती क्या है कि ये दिखाती कि देखिए हमने इन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन वो उन्हें बेसिकली आईएसआई के सेफ हाउस में हाफिज सईद को भी उन्होंने छुपा रखा है, मसूद अजहर को भी छुपा रखा है। और दोनों को लेकर कारण ये दिया है कि जिस तरह से FATF से की उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि देखिए ये दोनों लोग तो जी जेल में हैं, लेकिन ये दोनों लोग आज की तारीख में आईएसआई के सेफ हाउस में हैं, जहां पर सेना की कड़ी प्रोटेक्शन है। जो मेरी जानकारी है कि इन दोनों के जो बेसिकली सेफ हाउसेज हैं, वहां पर 50 से ज़्यादा जो सैनिक हैं उनकी प्रोटेक्शन है। उसके अलावा जो उनकी पुलिस फोर्स है उसकी प्रोटेक्शन है, और इनके साथ हर समय एक मेजर और एक कर्नल लेवल का जो ऑफिसर है वो इनकी प्रोटेक्शन में हर समय रहता है। तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जैश का, लश्कर का, इन दोनों का प्रयोग भारत के खिलाफ करता है, तो इनके जो आतंकी सरगना है इनको लगातार पाकिस्तान प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से आज के 2 साल पहले हाफिज सईद के ऊपर हमले की खबर आई थी, जिस तरह से मसूद अजहर का ये जो पूरा हेडक्वार्टर है इसके ऊपर बम धमाके की खबर आई थी, तो उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इन लोगों को लगातार एक तरह से शरण दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और ये जो जितने भी आतंकी सरगना हैं इन्हें लगातार अपने सेफ हाउसेज में रख रहा है। लेकिन अब देखिए जो स्थिति है कि सेफ हाउसेज में वो आतंकी तो हैं, लेकिन जो उन आतंकियों के इशारे के ऊपर हमला करते थे, जो उनके कमांडर्स थे, वो सारे ये जो हम लोग को लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, जो लगातार वहाँ के लोग कह रहे हैं कि लगातार मिसाइल अटैक में कोई नहीं बचा है। ये वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ है, ना स्ट्रक्चर बचा, ना भीतर जो आतंकी मौजूद थे वो बचा। जी चित्रा। अब बिल्कुल, अब उनकी संख्या कितनी है इसके बारे में हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अगर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 25 मिसाइलें दाग दी हैं हिंदुस्तान ने, तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। अंकित के पास जल्दी से चलते हुए, अंकित क्या खबर मिल रही है? प्रधानमंत्री पूरी रात जगे, दिन में अब सीसीएस की बैठक भी होगी, उसके पहले 10 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी। क्या खबर, क्या जानकारी? आज पूरा दिन हर एक जानकारी शेयर करते हुए बीतने वाला है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर देखिए अभी तक हमारे पास में जो जानकारियां आ रही हैं हम वो दे रहे हैं, लेकिन 10 बजे हमारे जो सेना के जो वरिष्ठ कमांडर्स हैं वो सामने आएंगे, जो वो वरिष्ठ चेहरे सामने आएंगे, जो ये पूरे जिन्होंने इस ऑपरेशन को नजदीक से देखा है, जिन्होंने एक तरह से जो है जिनके पास में पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर वो सामने देंगे। लेकिन चित्रा, एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर जो इस वक्त जो है जो गोलाबारी चल रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को लगातार ब्रीफ किया गया है, और जानकारी लगातार यही दी गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे जो गांवों के ऊपर जहां पर जो है लोग रह रहे हैं वहां पर जो है इस वक्त जो हैवी शेलिंग कर रहा है, यानी कि भारी गोलाबारी का इस्तेमाल कर रहा है। तो साफ तौर पर सेना को जो है निर्देश यही है कि आपको जो उचित लगता है आप उस तरह से जवाब दीजिए, आपको जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करना आप कीजिए। लेकिन अगर जो पाकिस्तान ये सोचता है कि आतंक के खिलाफ अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो उसका वो बचाव में आकर के इस तरीके से जो है वो गोलाबारी करके जो है रुक जाएगा या भारत
इनको जो है रोक लेगा तो ऐसा नहीं होगा। और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं, खुद जब प्रधानमंत्री ने जब ये पहलगाम घटना हुई थी, जो उसकी के जो 2 दिन बाद जब वो बिहार पहुंचे हैं, तो उन्होंने सबसे पहला बयान तो वहीं दे दिया था कि किस तरीके से ना सिर्फ आतंकी बल्कि आतंक के आकाओं को भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, वहां पर उनको जो है नहीं छोड़ा जाएगा। और चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना होगा, आज ये जो भारत के जो सेना ने जो ये अटैक किया है, ये उन तमाम जो आतंकी ठिकानों पर किया है। ऐसा नहीं है कि जो पहलगाम हमले में से जुड़े हुए आतंकी थे, लेकिन वो आतंकी संगठन जो भारत में जो है वक्त वक्त पर जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे, फिर चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो टेररिस्ट कैंप जो भारत की जो सीमा के इर्द गिर्द है, खासतौर पर जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का पर जो कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां पर जो मुजफ्फराबाद के ऐसे इलाके जहां पर टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं, तो भारत की सेना के पास में स्पेसिफिक इनपुट्स थे। भारत की सेना ने ये जो स्ट्राइक की है, ये बाकायदा स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर की है। बड़ी खबर आ रही है, फौरन रुक रही हूं, मैं फौरन आ रही हूं अंकित। हमले से पहले कैंपों में बड़ी संख्या में मौजूद थे आतंकवादी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फुल फ्रेम दिखाइए आप, फुल फ्रेम ब्रेकिंग न्यूज। इतनी बड़ी खबर है, अगर 250 आतंकवादी थे और उनको हमने मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जिन ठिकानों पर हमला किया गया वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी थे। हमले से पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे और 250 आतंकवादियों को अगर जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया। मुरीदकी में 120 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे, कोटली में 80 थे, सियालकोट में 10 आतंकवादी थे। टोटल अगर जोड़कर मुझे बताइए, गोलपुर में 80 थे, भीमबेर में 60 आतंकवादियों की मौजूदगी थी, चकममरू में 80 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। सारा जोड़कर एक बार बताइए कि कुल कितना होता है। ये संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तकरीबन 500 के आसपास अगर मैं देख पा रही हूँ। कोटली में 80, सियालकोट में 10 थे, ये हो गए 90। आगे बढ़िए, आगे बताते रहिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिन ठिकानों पर हमला हुआ है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बड़ी तादाद में पहले कैंपों में बड़ी तादाद में आतंकवादी मौजूद थे। सिर्फ बहावलपुर के ही आतंकी कैंप में 250 आतंकवादियों की मौजूदगी थी। बहावलपुर से अगर बाहर निकले तो फिर आपको बताते चले, गुलपुर में 80 थे, सियालकोट में 100 थे, कोटली में 80 थे, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी थे। ये 500-600 से ज्यादा के तादाद हो जाती है। शिवांग इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। शिवांग, अगर ये आतंकवादी तमाम ठिकानों पर थे, तब तो ये माना जा सकता है कि 500-600 लोगों का काम तमाम कर दिया भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल चित्रा जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बहावलपुर का ये जो 250 नंबर आ रहा है, ये 250 नंबर हम लोग को 5 फरवरी को भी दिखा था कि जब 5 फरवरी को रावलकोट में हमास और जैश ए मोहम्मद की जब पूरी सार्वजनिक रैली वहाँ पर निकाली गई थी, तो वहाँ पर लोकल लोग नहीं थे। वहाँ पर 250 से 300 के आसपास जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ही थे, जो हथियारबंद थे और पूरा उनका ही वेशभूषा में लगातार घूम रहे थे। तो देखिए, जिस तरह की अब तक जानकारी मिली, क्योंकि देखिए इस बार जो अटैक किया गया चित्रा जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस बार जो अटैक हुआ वो सीधा हेडक्वार्टर पे हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि जो अटैक हो रहे थे वो बेसिकली या तो लॉन्चिंग पैड्स पर हो रहे थे या तो इनके ट्रेनिंग कैंप्स पर हो रहे थे, लेकिन इस बार निशाना सीधा हेडक्वार्टर को बनाया गया है। तो उसी की वजह से ये इतना बड़ा नंबर हम लोग को लगातार दिख रहा है। और इंटेल सोर्सेज की तरफ से जो बेसिकली जानकारी हम लोग को मिल रही है कि जब उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी अटैक से पहले, तो उसमें उनके मुताबिक बहावलपुर में 250 से ज़्यादा आतंकवादियों के उनके पास इनपुट था, मुल्के में 120 से ज़्यादा, मुजफ्फराबाद में 100 से ज़्यादा, कोटली में 80 के आसपास, सियालकोट में 100 के आसपास, गुलपुर में 100 के आसपास, बिम्बर में 60 के आसपास और चाकमरू में 70 से 80 के बीच में आतंकियों की संख्या का उन्हें पता चला था। तो देखिए, ये लगातार जिस तरह से हम लोग सुबह से ही लगातार बता रहे कि किस तरह से सारी एजेंसीज ने लगातार कोऑर्डिनेशन कर रखा था और सारी एजेंसीज ने लगातार इनपुट आपस में शेयर कर रहे थे। जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ था, हम सभी लोग लगातार ये दावा कर रहे थे, लगातार कह भी रहे थे कि देखिए किस तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ। लेकिन पिछले 15 दिन में इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार लगी हुई थी, लगातार ये तो 900 हो रहे हैं पूरे आतंकवादियों को। अगर जहां जहां आपने जो जानकारी दी है सबको जोड़ लिया जाए तो क्या 900 आतंकवादी मार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।